रामायण का हिंदू धर्म में एक विशिष्ट स्थान है। मनुष्य जाति के जीवन और उनके कर्मों का विशेष प्रकार से वर्णन किया गया है रामायण में। इसमें भगवान राम और माता सीता के जन्म एवं जीवन यात्रा का वर्णन है। हम में से अधिकांश लोगों को रामायण की कहानी पता है, लेकिन इस महाकाव्य से जुड़े कुछ ऐसे भी रहस्य हैं जिनके बारे में बहुत कम लोगों को पता है। मूल रूप से माना जाता है कि महर्षि वाल्मीकि ने रामायण की रचना की थी, लेकिन उनके अलावा कई और भी ऐसे संत और पंडित हुए, जैसे कि तुलसीदास और संत एकनाथ, जिन्होंने रामायण को अलग अलग रूपों में लिखा है। अलग अलग रूपों में रामायण की अलग अलग बातें लिखी गई हैं, लेकिन जो मूलभूत रचना है रामायण की वो एक जैसी ही है। आज इस वीडियो के अंदर में मैं आपके साथ रामायण के 11 ऐसे रहस्य शेयर करने वाला हूँ जिसके बारे में शायद आपने पहले कभी नहीं सुना। नंबर 1, रामायण के श्लोकों के पहले अक्षर को अगर मिला दें तो उससे गायत्री मंत्र बनता है। गायत्री मंत्र में 24 अक्षर हैं और वाल्मीकि रामायण में 24,000 श्लोक हैं। हर 1000 श्लोक के बाद जो पहला अक्षर आता है, अगर उन सभी अक्षरों को जोड़ दिया जाए तो गायत्री मंत्र का निर्माण होता है, और यही मंत्र इस महाकाव्य का सार है। राम और उनके भाइयों की एक बहन भी थी। राम और उनके भाइयों के बारे में तो काफी लोगों को पता है, सब जानते हैं कि राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि राम की एक बहन भी थी जो उनसे काफी बड़ी थी और उनका नाम था शांता। कहा जाता है कि एक बार अंग देश के राजा और रानी जब अयोध्या में आए थे, और जब बातों बातों में महाराज दशरथ को पता लगा कि उनकी कोई संतान नहीं है, तो उन्होंने अपनी और माता कौशल्या से हुई संतान शांता को उनको औलाद के रूप में दे दिया। उन दोनों ने शांता का बहुत अच्छे से देखभाल किया और माता पिता के धर्म को निभाया। श्री राम के भाई किसके अवतार थे? श्री राम के बारे में तो हम सभी जानते हैं कि वो भगवान विष्णु के अवतार थे, पर क्या आप जानते हैं कि जो उनके भाई थे वो किसके अवतार थे? श्री राम के भाई लक्ष्मण, ऐसा माना जाता है कि वो शेषनाग के अवतार थे, जो कि क्षीर सागर में भगवान विष्णु की शैया या फिर आसन है। और जो भरत और शत्रुघ्न है वो क्रमशः भगवान विष्णु के हाथों में जो चक्र और शंख हैं उनके अवतार हैं। रहस्य नंबर 3, भगवान शिव के धनुष का नाम क्या था? हम सभी जानते हैं कि श्री राम का सीता माता से विवाह एक स्वयंवर की वजह से हुआ था, जिसमें सारे के सारे राजकुमारों से ये कहा गया था कि जो भी इस धनुष को प्रत्यंचा चढ़ा के दिखाएगा उसका विवाह सीता के साथ होगा। श्री राम ने प्रत्यंचा चढ़ाते वक्त उस धनुष को तोड़ दिया था, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उस धनुष का नाम पिनाक धनुष था, जो कि शिव का धनुष था। क्या आप जानते हैं कि अपने भाई श्री राम और माता सीता की रक्षा करने के लिए लक्ष्मण ने 14 वर्षों के वनवास में एक भी दिन सोए नहीं थे। वो वनवास के पहले दिन जब लक्ष्मण जी के पास जरा की देवी आई, तो उन्होंने देवी से वरदान मांगा कि हे देवी, मुझे वरदान दो कि मैं 14 साल के वनवास में सोऊं नहीं, ताकि मैं अपने भाई और अपने भाभी की रक्षा कर सकूं। इस पर निद्रा देवी ने कहा कि तुम्हारे बदले अगर कोई और 14 साल तक सोने को तैयार हो जाए तो मैं तुमको यह वरदान दे सकती हूँ। इतना बोलने के बाद निद्रा देवी लक्ष्मण के आदेश पे उर्मिला के पास चली गई, जो कि माँ सीता की बहन थी, और वहां जाकर के उनको बोला कि क्या तुम सोओगी 14 साल के लिए, और उर्मिला तैयार हो गई। इसके बाद लक्ष्मण 14 साल तक नहीं सोए और अपने भैया भाभी की रक्षा करी। राम, सीता और लक्ष्मण किस जंगल में रुके थे? हम सभी जानते हैं कि राम, सीता और लक्ष्मण वनवास के दौरान एक जंगल में रुके थे 14 सालों के लिए, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उस जंगल का नाम क्या था? उस जंगल का नाम था दंडकारण्य। दंड का अर्थ होता है सजा और कारण्य मतलब होता है जंगल। यह जो जंगल है ये मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में 36,500 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ एक जंगल है। आगे बढ़ते हैं और अगले रहस्य की बात करते हैं कि लक्ष्मण रेखा का वर्णन वाल्मीकि रामायण में तो है ही नहीं। रामायण के अंदर में एक प्रसंग आता है जहां पे लक्ष्मण एक कुटीर के चारों तरफ एक रेखा खींच देते हैं ताकि माँ सीता की रक्षा हो सके। जब सीता के आदेश पे वो राम को ढूंढने जाते हैं, जब राम उस स्वर्ण हिरण को पकड़ने गए होते हैं, और स्वर्ण हिरण मारीच का रूप धारण कर लेता है। लेकिन इस घटना का वर्णन वाल्मीकि रामायण में तो है ही नहीं। तुलसीदास रामायण में इस घटना का वर्णन लंकापति की जो पत्नी है उन्होंने एक जगह पे किया था, लेकिन इस बात का कोई उचित वर्णन कहीं पे नहीं मिलता है। रावण एक वीणा वादक भी था। सभी जानते हैं कि रावण एक प्रकांड पंडित और एक बहुत बड़ा विद्वान था, लेकिन क्या आप जानते हैं कि रावण एक वीणा वादक भी था? उसके ध्वज पे एक वीणा बनी हुई थी।
रावण बहुत अच्छी वीणा बजा लेता था। कुंभकर्ण 6 महीने तक क्यों सोता था? कुंभकर्ण, ऐसा कहा जाता है कि वो 6 महीने तक सोता था और उसके बाद एक दिन उठता था केवल खाना खाने के लिए, और खाना खाने के बाद वो फिर सो जाता था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुंभकर्ण ऐसा क्यों करता था? एक बार की बात है कि कुंभकर्ण ने तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया और वरदान मांगा। इस पर इंद्र डर गए। इंद्र को डर लग गया कि कहीं कुंभकर्ण वरदान में इंद्रासन न मांग ले, और इतना ही सोचते ही वो पहुंच गए मां सरस्वती के पास और उनसे विनती की कि हे मां सरस्वती, आप कुंभकर्ण की जिह्वा पे बैठ जाओ और उससे ऐसा करवाओ कि वो इंद्रासन की जगह निद्रासन मांग ले। और फिर क्या था, कुंभकर्ण ने निद्रासन मांगा और वो 6 महीने तक सोता रहा। नासा ने भी स्वीकारा है कि राम सेतु असली था। ऐसा कहते हैं कि श्री राम ने वानर सेना का सहयोग लेकर के रामायण के आखिरी कुछ भागों में एक राम सेतु का निर्माण किया था, जिससे वो लंका विजय कर पाए। नासा के कई सैटेलाइट्स ने यह पाया है कि भारत और श्रीलंका के बीच 30 किलोमीटर लंबा एक पत्थर का पुल था, जिसको अगर हम स्टडी करते हैं तो पता चलता है कि उसका भी जो टाइम फ्रेम है वो रामायण के टाइम फ्रेम से मैच करता है। इस पुल का नाम एडम्स ब्रिज कहा गया है। आगे बढ़ते हैं अगले रहस्य की तरफ। जो अगला रहस्य है इस वीडियो के अंदर में जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं, लेकिन अगर आप वीडियो में बने हुए हैं तो पहले इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और भगवान का नाम लेते हुए आगे बढ़ते हैं। श्री राम ने लक्ष्मण को मृत्यु दंड दिया था। क्या आप जानते हैं कि राम के जो प्रिय भाई लक्ष्मण थे, जिनको वो अपने जान से भी ज्यादा प्यार करते थे, उनको भी श्री राम को मृत्यु दंड देना पड़ा था। ऐसा कहा जाता है कि एक बार यमराज अयोध्या पहुंचे थे राम के साथ कुछ विचार विमर्श करने के लिए, और उस समय यमराज ने कहा कि जब तक हमारी और आपकी वार्तालाप चलती रहेगी तब तक इस कमरे के अंदर में कोई भी नहीं आना चाहिए। इतना कहने के बाद श्री राम ने लक्ष्मण से कहा कि हे लक्ष्मण, तुम द्वारपाल की तरह दरवाजे पर खड़े हो जाओ और ध्यान रखना कि कोई इस कमरे में आ नहीं पाए। अगर कोई इस कमरे में आता है तो मुझे उसे मृत्यु दंड देना पड़ेगा, जो मैं नहीं चाहता हूँ। इतने में ही जब लक्ष्मण दरवाजे पे खड़े थे तो थोड़ी ही देर के बाद वहां पे महर्षि दुर्वासा पहुंचते हैं। महर्षि दुर्वासा कहते हैं कि उन्हें राम से मिलना है। इस पर लक्ष्मण उन्हें बताते हैं मृत्युदंड वाली बात, जिसपे महर्षि दुर्वासा बहुत क्रोधित हो जाते हैं और कहते हैं कि अगर तुमने मुझे अंदर नहीं जाने दिया तो मैं पूरे अयोध्या को श्राप दे दूंगा। पूरे अयोध्या नगरी को श्राप से बचाने के लिए लक्ष्मण को ऐसा प्रतीत होता है कि अब उनके पास खुद का बलिदान देने के अलावा कोई और उपाय नहीं है। इतना सोचने के बाद लक्ष्मण पहुंच जाते हैं उस कमरे के अंदर में जहां राम और यमराज की वार्तालाप चल रही थी। यह देख के राम बहुत घबरा जाते हैं और कहते हैं कि हे लक्ष्मण, तुमने ये क्या कर दिया? अब मुझे तुम्हें मृत्युदंड देना होगा, जो मैं दे नहीं सकता हूँ। तुम मुझे प्राणों से भी प्रिय हो। यह सोच के श्री राम ने महर्षि वशिष्ठ जो उनके गुरु थे उनको याद किया, और वशिष्ठ ने कहा कि अपनी किसी प्रिय चीज का त्याग करना भी, प्रिय वस्तु का त्याग करना भी उसको मृत्युदंड देने के बराबर है। तो राम कहते हैं कि ठीक है, फिर मैं लक्ष्मण का त्याग कर दूंगा। लक्ष्मण ने कहा कि भैया, आप मेरा त्याग न करें, आपसे दूर होने से तो अच्छा है कि मैं ये शरीर त्याग दूं, आप मुझे मृत्युदंड ही दे दें। और इतना कहने के बाद लक्ष्मण जल समाधि ले लेते हैं। क्या प्यार था दोनों भाइयों का! काश कलयुग में भी ऐसा प्यार देखने को मिलता। दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और एक बार जोर से बोलिए जय जय श्री राम।